rockfusion@gmail.com. Rock Fusion. Let your music be loud. चाहते हैं थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी दर्द भी महकी हंसी भी थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी दर्द भी महकी हंसी भी जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है हर खत एक कहानी है हर खत एक कहानी है मतलब यह है कि गुनीराम इस मकान का मालिक नहीं, सिर्फ किराएदार है। बीवी का इंतकाल हो चुका है, 3 बेटे हैं, तीनों की शादियां हो चुकी हैं। यूं तो सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, मगर तीनों की गृहस्थी अलग अलग है, क्योंकि उनकी आपस में नहीं पटती। बहुओं में भी अक्सर तू मैं होती रहती है। गुनीराम उनकी आपसी रंजिश से दुखी है, मगर मजबूर है। बेचारा किसी तरह जिंदगी के दिन काट रहा है। उसके खाने की बारियां मुकर्रर है। इसका मतलब अगर सुबह का खाना बड़ी बहू बना रही है तो दोपहर का खाना छोटी बहू बनाएगी, और अगर दोपहर का खाना छोटी बहू ने बनाया तो लाजमी है कि मंझली बहू को रात का खाना बनाना पड़ेगा। इन्हीं उलझनों को सुलझाने में हमारे बेचारे गुनीराम जी उलझे हुए हैं। 3 बेटे होते हुए भी बेचारे ना घर के हैं ना घाट के। बहू, मेरी चाय। बाबूजी, आज चाय देने की बारी छोटी बहू शांति की है। मगर वो तो अभी तक सो के नहीं उठी है। कैसे उठेगी? रात को 12 बजे तक तो उनके कमरे में टीवी चलता रहता है। Oh shit! सुबोध 9 बज गए, आज भी हम लेट हो गए। बॉस से हमेशा मुझे डांट पड़ती है, आज भी बहुत डांटेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आधी फिल्म बाद में देखेंगे, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? तुम्हें तो क्लाइमेक्स देखे बिना नींद आती ही नहीं है। अब मुझे सोने दो। हाँ, ये बहुत सही बात है। मैं दिन भर ऑफिस में काम करूं, घर आऊं तो घर का काम करूं, और जब मैं अपने एंटरटेनमेंट की बात करूं तो तुम मुझे ताने सुनाओगे। अब सुबह झगड़ा मत करो सुबोध, बहुत लेट हो रहे हैं। चलो जाओ, जल्दी नहाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। सुबोध प्लीज जल्दी करो, 9:30 बज रहे हैं, लेट हो जाएंगे। अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। अरे यार तुम कम से कम पंखा तो बंद कर दिया करो। तुम्हें 1000 बार समझाया, मैं नहा के आता हूँ तो पंखा बंद कर दिया करो। प्लीज खुद बंद कर लो, मुझे लेट हो रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ। अरे हाँ, आज हम नाश्ता बाहर करेंगे। हाँ अरे शांति, लेकिन आज बाबूजी की नाश्ते की बारी तो हमारी है ना। हाँ वो तो है, मगर ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, नाश्ता बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। सुबोध तुम प्लीज एक काम करो ना, बाहर जाके बाबूजी से बोलो आज वो पूनम भाभी क्या नाश्ता कर लेंगे। जब पूनम भाभी की बारी होगी तो मैं नाश्ता बना दूंगी, सिंपल। अरे यार शांति, सब गड़बड़ हो जाएगी। वो बड़े मियाँ बाहर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सुबोध कुछ गड़बड़ नहीं होगी, प्लीज आज मैनेज कर लो ना। चलो ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है? हाँ सुबोध, आज उनसे कह दो ना प्लीज, मैं रेडी होती हूँ। ठीक।
बाबूजी नमस्कार। हाँ हाँ। सुबोध, शांति कहाँ है? कब से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। बाबूजी एक्चुअली आज हम लोग लेट हो गए और जी मैंने वो शशि भैया को बोल दिया कि वो पूनम भाभी से बोल के आपके लिए चाय बनवा देंगे। अरे मगर वो तो अरे बाबूजी सॉरी, आज आपको पूनम भाभी नाश्ता दे देंगी। हम वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ चलो सुबह। अरे अब चलो भी। अरे पूनम, सुबोध ने कहा है उसे और शांति को आज उठने में देर हो गई, तो तुम बाबूजी को चाय दे देना। सुबोध और शांति का रोज का तमाशा है, जिसकी बारी है वही दे। मैं नहीं देती चाय भाई। अरे अब वो ऑफिस चले गए हैं, बाबूजी को चाय नाश्ता तो देना ही होगा ना। आज तुम दे दो, तुम्हारी बारी में शांति दे देगी। मेरी बारी की किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बारी में सब कुछ अच्छे से करती हूँ। अरे पर हाँ, किसी न किसी को तो बाबूजी को चाय नाश्ता देना होगा ना। क्यों? पार्वती भाभी भी तो घर पर है, वो क्यों नहीं दे देती? अब सुबोध ने हमसे कहा है तो हमें ही करना होगा। अब इतनी सी बात के लिए पार्वती भाभी को कहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो मत कहो। अरे पर मैं तुम्हें तो कह सकता हूँ ना। आज मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। अरे पर बाबूजी को आज नाश्ता कौन देगा? वो बेचारे सुबह से चाय का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते हैं तो करें, उन्हें भी तो पता चले उनकी मंजली बहू उनका कितना ख्याल रखती है। ये तुम्हारी जिद है। देखो पूनम, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए जी, मैं कह देती हूँ, आज आपकी भी कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी मुझ पर। अरे मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। सब समझती हूँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। एक बार कह दिया मैं चाय नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। अरे गुनीराम, तुम यहाँ? हाँ यार, बस ऐसे ही चाय पीना है। अरे वाह वाह वाह, मैं तो ऑलरेडी एक कप चाय पी चुका हूँ। अब तुम आए हो तो तुम्हारे साथ एक कप और पीऊंगा। हाँ क्यों नहीं। अरे बेटा जॉनी, 2 कप चाय और एक काम करना, 1 प्लेट पकौड़े भी। नहीं नहीं, मैं पकोड़े नहीं खाऊंगा। मैं खाऊंगा ना। अरे भाई, मैं तो घर से नाश्ता करके आया था और तुम भी हमेशा घर से नाश्ता ही करके आते हो ना। अरे लेकिन आज मैं नाश्ता करके नहीं आया ना। क्यों? क्यों क्या? किसी ने दिया नहीं, मैंने किया नहीं। कुछ झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा तो रोज ही होता है यार। वेरी बैड, वेरी बैड। मुझे बहुत अफसोस हुआ यार ये बात सुन के। देखो गुनीराम, तुम्हारे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं। मैं तो समझता था कि तुम दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। प्रोफेसर, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हाँ गुनीराम, आज का जमाना ही ऐसा है। औलाद के दिलों में माँ बाप के लिए मोहब्बत उठ चुकी है। सब मतलब परस्त हैं। बच्चे माँ बाप को अपने सर पे बोझ समझते हैं। और वैसे भी आजकल बहुत सारे आराम घर खुल गए हैं। बस जरा सा मौका मिला तो अपने बूढ़े लाचार माँ बाप को आराम घर का रास्ता दिखा देते हैं। प्रोफेसर साहब, कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ मैं भी किसी आराम घर में ही चला जाऊं। अरे कम से कम ये रोज रोज की खिटपिट से निजात तो मिलेगी यार। नहीं गुनीराम, नहीं, तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचना। ये आराम घर सिर्फ नाम के आराम घर होते हैं, वहां बिल्कुल आराम नहीं होता। अब देखो ना, मेरे पड़ोस के लड़के ने अपने बूढ़े बाप को ले जाकर पटक दिया उस आराम घर में, और 6 महीने बाद ही
उसके मरने की खबर आ गई। बेचारे को ऐसे टाइम में भी कोई मुंह में गंगा जल देने वाला नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात है। लो, भजिया खाओ। नहीं नहीं, मैं तेल की चीजें नहीं खाता, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना। तो फिर परहेजी खाना खाते हो? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरी दवाइयाँ और मेरा खाना हमारी श्रीमती जी के जिम्मे है। क्यों? तुम्हारी बहू भी तो है। गुणीराम, दुनिया की सब बहुएं एक ही जैसी होती हैं। हाँ। इसका मतलब है प्रोफेसर साहब, ये कहानी घर घर की एक ही है। हाँ दोस्त, जो गुजर गई सो गुजर गई, जो बची है वो भी गुजर जाएगी। तो क्यों नहीं इस वक्त को हम हंस खेल के गुजार दें। एक उर्दू के शायर ने एक शायरी बोली है, सुनो। ऐ शमा, ऐ शमा तेरी उम्र फकत एक रात की है। वाह। ऐ शमा तेरी उम्र फकत एक रात की है। क्या बात है। इसे हंसकर गुजार दे या रोकर गुजार दे। वाह वाह प्रोफेसर साहब, वाह क्या बात कही। इसे हंसकर गुजार दे या रो के गुजार दे। आदाब आदाब। अच्छा गुनीराम जी, आपने आज का पेपर पढ़ा? हाँ यार पढ़ा। कोई बोरिंग यार, घिसी पिटी बातें, चोरी चकारी, मिनिस्टर का करप्शन, कोई खास बात तो नहीं है उसमें। गुनीराम जी, लेकिन आज की अखबार में एक बहुत ही दिलचस्प खबर आई है। क्या? आज से 30 बरस पहले कोई रेल का हादसा हुआ था। वह मलबे में एक बड़ा संदूक मिला है डाकघर का, उसमें बहुत सारे खत भरे हुए हैं। अब डाकघर वालों ने यह फैसला लिया है कि वो सारे खत उनके पतों पर उन्हें भेज दिए जाएं। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि 30 बरस के अरसे के बाद जिनको वो खत मिलेंगे, उस वक्त वो लोग क्या महसूस करेंगे। पेपर। हाँ ये देखो, यहाँ ये पढ़ो। जी, गुनी नाम के सज्जन यहीं पे रहते हैं? हाँ, क्या बात है? वो भी जिंदा है? क्या मतलब? मेरा मतलब कि ये खत उनके लिए 30 बरस पहले लिखा गया था, इसीलिए मेरे मुंह से जुमला निकल गया। माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिए। ठीक है। लाओ, ये खत मुझे दो। नहीं, मैं ये आपको खत नहीं दे सकता। मुझे ताकीद दी गई है कि ये खत मैं उन्हीं को दूं जिनके नाम पर है। अगर गुनीराम जी घर पर है तो ठीक है, नहीं तो ये खत मैं वापस ले जाऊं। बड़े अजीब आदमी हो तुम। अरे मैं उनकी बड़ी बहू हूँ। बड़ी बहू हो ना, गुनीराम तो नहीं। मैं ये खत आपको नहीं दे सकता। बड़े बदतमीज किस्म के आदमी हो तुम। औरतों से ऐसे पेश आते हैं? आप जो भी कहें, मैं आपको खत नहीं दे सकता। अगर गुनीराम जी घर पे हैं तो बोलिए। कौन है? बाबूजी, पोस्टमैन है, आपके लिए खत लेकर आया है। मेरे नाम का खत? हाँ। साहब, गुनीराम घर पे है, उनके नाम का खत है। मैं ही हूँ गुनीराम। ये लीजिए और यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। अरे मगर ये तो सादा लिफाफा है, इसके ऊपर काय के दस्तखत? साहब, ये सादा लिफाफा नहीं है, ये रजिस्ट्री से भी अहम है। ये आपको किसी ने 30 बरस पहले लिखा था। 30 बरस पहले? ये लीजिए। अच्छा, चलता हूं साहब। बहू, जरा ये पढ़ के तो सुना दो, मेरा चश्मा टूट गया है, बनने गया। बाबूजी, मुझे खाना बनाने में देरी हो रही है, पूनम से कहिए। आगे ही आपके पोस्टमैन ने मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया। मेरा पोस्टमैन? और नहीं तो क्या, आपके लिए तो खत लेकर आया है ना। कितनी बकबक करता है, पोस्टमैन है कि टाइपराइटर।
हाँ बाबा, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। तू भी टाइम से आ जाएगी ना? नहीं नहीं, सुनना, आज प्लीज फिल्म का कोई प्रोग्राम नहीं बनाते हैं। आज हम लोग शॉपिंग करेंगे। हेयर स्टाइल सोच तो रही हूँ चेंज कराऊं। हाँ चल चल, मैं रेडी होके जल्दी से आती हूँ फिर। हाँ सुन, मैं तुझे फोन करती हूँ जरा। जी बाबूजी। बेटा जरा ये खत पढ़ के सुना दो। पोस्टमैन कहता है 30 साल पुराना है। तो आप खुद क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? बेटा मेरा चश्मा बनने गया है, रात को मिलेगा। तो रात को ही पढ़ लीजिएगा। वैसे भी 30 बरस पुराना खत है, 2-4 घंटे देर से पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर पढ़ के सुना देती तो मालूम हो जाता है 30 साल पहले मुझे ये खत किसने भेजा हुआ। बाबूजी मैं जरूर पढ़ देती, लेकिन मुझे शॉपिंग के लिए मॉल जाना है और सुषमा मेरा कब से वेट कर रही है वहां पे। मुझे अभी चेंज करना है, बाल बनाने। आप रात को खुद पढ़ लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा पूनम, शशि काम से लौटा क्या? जी अंदर लेटे हुए हैं। बताइए क्या काम है? कुछ नहीं बेटा, ये खत पढ़वाना था। वो लेटा है तो उसे लेटा रहने दो, तुम ही पढ़ के सुना दो। बाबूजी आप खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? बेटा मेरा चश्मा बनने गया है ना। आपके सामने तो अभी मैं थकी ऑफिस से आई हूँ और शाम का नाश्ता भी तैयार करना है। इन्हीं को भेज देती हूँ, इन्हीं से पढ़ा लीजिएगा। ठीक है, उसे भेज दो, अपना चश्मा भी मंगवा लूंगा। जी। क्या बात है बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, दरअसल ये सुबह खत आया है। डाकिया बता रहा था 30 साल पुराना है। तो पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। कमाल करते हैं बाबूजी, सुबह से खत लेकर घूम रहे हैं। घर में इतने सारे लोग हैं, किसी से भी पढ़वा लेते। बेटा लोग तो बहुत हैं, मेरी सुनता कौन है। लाइए। हाँ, ये किसी हरिओम ट्रस्ट की तरफ से आई है। श्री गुणीराम वल्द धनीराम, आपके एक रिश्ते के चचा श्री ओमकार नाथ वल्द शंभूनाथ का 3 महीने पहले लखनऊ में इंतकाल हो गया है। उन्होंने अपनी वसीयत में आपको अपना वारिस बताया है। उन्होंने अपने गांव दानापुर की 100 एकड़ जमीन और लखनऊ में नवाबगंज में अपनी हवेली और सारा साजो सामान आपके नाम कर दिया है। इस पूरी जायदाद के अकेले वारिस हैं। श्री ओमकार नाथ ने हरिओम ट्रस्ट को अपनी जायदाद का निगरान मुकर्रर किया है। आप अपनी शिनाख्त के सबूतों के साथ किसी भी वक्त आकर इस जायदाद के लिए दावा कर सकते हैं। इस खत में हमारा पता और फोन नंबर मौजूद है। चेयरमैन हरिओम ट्रस्ट। पूनम, पूनम, अरे जल्दी आओ, एक गिलास पानी लाओ जल्दी। अरे कहाँ रह गई? क्या? बाबूजी, जो कुछ भी इसमें लिखा है वो सब सच है क्या? क्या पता बेटा, 30 साल पहले ओमकार नाथ मेरे चचा थे। अब उन्होंने सारी जायदाद मेरे नाम लिख दी है। मुझे नहीं पता बेटा। अरे इसमें उनका पता और फोन नंबर है, आप फोन करके पूछिए ना। बेटा ये नंबर भी तो 30 साल पुराना होगा, पता नहीं अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फोन लगा कर देखते, मैं लगाता हूँ। दीजिए जरा, नंबर क्या है? घंटी जा रही है।
लीजिए लीजिए, बात कीजिए बात कीजिए बात कीजिए। हेलो जी, जी मैं गुनीराम बोल रहा हूं। जी नमस्कार जी, आज आपके ट्रस्ट की तरफ से मुझे एक खत मिला। उसमें लिखा है कि मैं मेरे नाम पे जायदाद। जी 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 वही, जी 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 वही जी, ये मेरे बेटे का नंबर है। आप मुझसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहा बाबूजी? कहा है कि मैं उस जायदाद पे अपना दावा कभी भी कर सकता हूं। अरे सुबोध भैया, अरे सुबोध भैया, संदेश भैया, कहाँ हो यार? आओ आप लोग। क्या बात है शशि, चिल्ला क्यों रहा है? भैया हम करोड़पति बन गए हैं। अरे क्या बात कर रहा है भैया? सच कह रहा हूँ। क्या कौन बनेगा करोड़पति का ख्वाब देखा है क्या? अरे नहीं भैया, ये देखिए, ये पढ़िए आप। अरे वाकई भैया, हम तो करोड़पति बन गए भैया। बाबूजी को आया ये खत आज। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। 100 एकड़ जमीन हम लोगों के नाम पे भैया। हवेली भी है, हवेली भी। बाबूजी, शशि बात हुई क्या फोन पे? हाँ, मैंने बात करवाई है। क्या कहा? उन्होंने कहा है कभी भी दावा कर सकते हैं। भैया भैया मेरी बात सुनो, हम लोगों को जल्दी से जल्दी अभी दावा ठोकना है। बिल्कुल सही, ऐसा करते हैं, हम तैयारी करते हैं और जल्दी चलते हैं। बिल्कुल, चलो 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 चलो, देर नहीं करेंगे, जल्दी करो। बिल्कुल, चलो 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 चलो, देर नहीं करेंगे, जल्दी करो। इनमें कुछ पैगाम ऐसे मंजिलों तक जा न पाए, और कुछ ऐसे भी है जो लाए हैं खुशियों के साए। ये गुजरे लम्हों के जख्मों की निशानी है, हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। हम लोग ये बातें सुनते हो, आपको शर्म नहीं आती? तो शर्म